परिभाषा कहती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कई उदाहरण आप और देख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज और संख्या 2 10 के अभाज्य गुणनखंड, ये सभी हमारे उदाहरण हैं एक समुच्चय के। गणित में भी आपने कई समूह पढ़े हैं संख्याओं के जो कि समुच्चय हैं, जो कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय एवं धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चों प्रश्न उठता है कि क्या सारे संग्रह और समूह को हम समुच्चय कह सकते हैं? नहीं। इस बिंदु पे ध्यान देंगे कि अगर मैं आपको कहूं कि किन्हीं 5 विख्यात गणितज्ञों के आपको समूह बनाना है तो वह क्या होगा? वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि विख्यात गणितज्ञों को निर्माण करने का जो मापदंड है वह अलग अलग है, ये सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए ये समुच्चय भी नहीं है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। आइए इस पे एक उदाहरण भी लेते हैं। इसके अंदर हमें निम्न जो समूह या फिर संग्रह दिए हुए हैं हमें बताना है कि कौन सा संग्रह हमारा समुच्चय है या समुच्चय नहीं। पहला देखेंगे, जय अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जय अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं महीने किसी भी एक वर्ष में वो कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। ये क्या है? सुपरिभाषित है। हाँ, ये एक समुच्चय है। दूसरा देखेंगे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अधिक प्रतिभाशाली, इसका मापदंड सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ, फिर से क्या है ये? सुपरिभाषित नहीं है और ये संग्रह समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये भी एक समुच्चय है। और आखिरी, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे अधिक खतरनाक जानवर सुपरिभाषित नहीं है, अतः ये एक समुच्चय नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इन सभी में कि कौन कौन से हमारे संग्रह है, समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बिंदुओं पे ध्यान देंगे। वो बिंदु क्या हैं? देख सकते हैं, वस्तुएं, अवयव, सदस्य तथा तत्व, ये सभी हम प्रायवाची मानेंगे। समुच्चय के प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं यानी कैपिटल लेटर A, B, C, इनसे सबको हम निरूपित करते हैं। समुच्चय के सभी अवयवों यानी जो उसके सदस्य हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्मॉल लेटर A, B, X, Y, Z आदि। अब हम निरूपित की बात कर रहे हैं तो देखते हैं निरूपित की विधि क्या है। किसी भी समुच्चय को हम 2 रूपों से निरूपित कर सकते हैं। वे क्या है? रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप, और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं रोस्टर रूप। इसके अंदर हमें क्या करना है? ध्यान देंगे, जैसे कि इसका नाम है सारणीबद्ध, यानी हमें इसके सबसे पहले क्या करना होगा? अवयवों को सूची में डालना होगा। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। फिर हम सारे अवयवों को पृथक करते हैं। पृथक यानी अलग अलग करेंगे, और किससे करेंगे? अर्धविराम यानी कॉमा से। अर्धविराम द्वारा पृथक किए जाते हैं और उसके बाद पूरा ही कथन हम किस में डालेंगे? मझले कोष्टक। मझले कोष्टक जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सूचीबद्ध, फिर सारे के सारे अवयवों को अलग अलग करना है अर्धविराम से, और फिर मझले कोष्टक के बीच में हमने अपना कथन डालना है।
उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। 210 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं सूचीबद्ध कर लेते हैं। 2, 5, 3, 7 कर लिए। उनको पृथक किया हमने कॉमा यानी अर्धविराम से, ये भी कर लिए। और उसके बाद पूरे कथन को हमने मंझले कोष्ठक के बीच में डाल दिया। अभी हमने पढ़ा था कि हम जो हमारा समुच्चय है इसे किससे नामांकित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। तो हमने इसे नामांकित कर दिया कैपिटल ए से। तो ये कैपिटल ए बराबर में ये सारा जो समुच्चय है जिसके अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं 2, 5, 3, 7, ये किस रूप में हमने प्रदर्शित किया है, एक रोस्टर रूप में। दूसरा उदाहरण देखेंगे समुच्चय ए जिसे हम सेट ए के नाम से भी कहते हैं। इसमें हमारे क्या हैं अक्षर, किस शब्द के, टैब्यूलर। इसमें जो जो अक्षर आ रहे हैं वो हमारे समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स बन जाएंगे। कौन कौन से हैं, टी, ए, बी, यू, एल, आर। इन्हें पृथक कर दिया हमने अर्धविराम से और फिर बाद में मंझले कोष्ठक। तो इससे आप समझ पाएंगे कि हमें कैसे एक समुच्चय को रोस्टर रूप में परिवर्तित या फिर निरूपित करना है। ध्यान देंगे इन बिंदुओं पे। तत्वों का क्रम जो है वो मायने नहीं रखता। हो सकता है आपने 2, 5, 3, 7 की जगह 3, 2, 5, 7 लिखा हो, तो वह क्या हैं, वह दोनों समान समुच्चय हैं, वह दोनों एक ही हैं। सभी तत्वों को अलग अलग लिया जाता है। उदाहरण 2 में देखिए, जैसे टैब्यूलर, इसमें ए अक्षर कितनी बार आ रहा है, 2 बारी, पर हमने कितनी बार लिखा, सिर्फ 1 बारी। तो हमारे जो तत्व हैं वो सिर्फ अलग अलग ही भिन्न भिन्न ही हमारे समुच्चय में लिखे जाते हैं। आखिरी इस वाले पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, यानी जो हमारा बिंदु है, सेट ए से संबंधित कोई भी तत्व अगर उस समुच्चय में हमें बताना है कि वो संबोधित है, तो हम इस सिंबल का यानी इस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रतीक एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो 2 है ये इसका क्या है, अवयव है, किस सेट का, सेट ए का। तो हम कैसे लिखेंगे, जो 2 है वो संबोधित या फिर सदस्य है समुच्चय ए का। पर 4 हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, किसका, 210 का। इसीलिए हम देख सकते हैं 4 सदस्य नहीं है, हमने एक निशानी डाल दी, यानी जो 4 है वह सदस्य नहीं है, किसका, समुच्चय ए का। इसी तरीके से देख सकते हैं बी अक्षर के, ये हमारा के सेट है, ये हमारा के सेट है, इसका सदस्य है, तो इसीलिए हमने लिख दिया बी सदस्य किसका है, सेट के का। इसे हम अंग्रेजी में बिलोंग्स टू भी कहते हैं।